द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चुनाव बड़ा हो या छोटा, भारतीय जनता पार्टी की लगातार करारी हार हो रही है। अभी आपको याद ही होगा कि कोलकाता नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसमें जमकर फजीयत हुई थी, हार का मुंह देखना पड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ ये हार का सिलसिला लगातार जारी है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और सामने जो निकल कर आया वो बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश नकार रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम में भारी फजीयत हुई है और करारी हार हुई है। यह हार इसलिए बड़ी है क्योंकि भाजपा का जो मेयर थे वो खुद चुनाव हार गए, यानी कि अपनी जीत ही सुनिश्चित नहीं करा पाए। और यही हालात उत्तर प्रदेश के साथ साथ चंडीगढ़ से लेकर केरल और तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह यही देखने को मिल रहा है। जहां पूरे देश में कमल खिलाने का दावा कर रहे थे और सपना देख रहे थे भाजपा के नेता, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी उन्हें खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है और हराया जा रहा है। यही स्थिति देखने को मिल रही है। और आज हम आपको बताएंगे कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव परिणाम क्या है और कैसे करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और उसके बाद कहीं गायब से हो चुके हैं भाजपा के तमाम नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप ही को याद होगा कि कैसे कोलकाता नगर निगम के चुनाव हुए थे, उस दौरान भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कहा यह जा रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इस बार सरकार की जगह हम कम से कम नगर निगम के चुनाव जीतेंगे। करारी हार हुई, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और यही हालात अब चंडीगढ़ में हो चुके हैं। चंडीगढ़ नगर निगम का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान 35 वार्ड में ये वोटिंग हुई थी, चुनाव हुआ था। 35 वार्ड में से उन्होंने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा हम वार्ड जीत लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कल की बनाई हुई पार्टी है, भाजपा बहुत दावे करती है, कहती है कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, हम कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को खदेड़ कर रख दिया, केवल दिल्ली तक रह गई है। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी ने इन्हें पटखनी दे दी है और ऐसी पटखनी दी है कि इनके खुद के मेयर अपनी सीट नहीं बचा पाए। यानी 35 वार्ड में से जो चुनाव परिणाम निकलकर सामने आया है, उसको आप देख सकते हैं कि 14 सीटों पर, जी हां सुन लीजिए, 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और भाजपा के मेयर को हरा दिया है, पटकनी दे दी है। उसके बाद भाजपा के तमाम कुतर्की प्रवक्ताओं से लेकर अंधभक्त तो तमाम नेता नजर नहीं आ रहे। आपको हम पहले बता देते हैं कि हिंदुस्तान ने जो खबर छापी है ताजा अपडेट के साथ, वो क्या है। चंडीगढ़ नगर निगम में चुनाव में आपका डंका, भाजपा के मेयर खुद चुनाव हारे, कांग्रेस अकाली भी पिछड़े हैं। यानी कि एक ऐसा गढ़ जो अमूमन अकाली दल का और भाजपा का रहा, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा लहरा दिया है। बता दिया है कि कल परसों और तरसों की पार्टी बताने वालों, कम से कम यह देख लो कि आपकी नीतियां क्या है, क्योंकि इन नीतियों से अब जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और यही एक वजह है जो जनादेश इस नगर निगम चुनाव के माध्यम से दिया गया, वो बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी कितनी आगे बढ़ चुकी है और भाजपा का खाता खाली करने की तैयारी में है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लिखा हुआ क्या है। इसमें है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणाम काफी चौंकाने वाले हैं। सभी 35 वार्ड पर का परिणाम घोषित हो चुका है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के किलों को भेद कर 14 वार्ड्स में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने 12 और 18, यानी भाजपा के खाते में 12 सीटें आई हैं और कांग्रेस के खाते में 8 वार्ड आए। एक सीट अकाली दल के खाते में गई है। भाजपा प्रत्याशी सिटिंग मेयर जो है, सुन लीजिएगा, यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के जो चेहरा थे, वहां पर मेयर थे, वो खुद चुनाव हार गए। भाजपा प्रत्याशी और सिटिंग मेयर रविकांत शर्मा को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने हरा दिया है। मनीष सिसोदिया ने चुनाव परिणाम पर खूब खुशी जताई है। सिलसिलेवार तरीके से बता भी देंगे आपको कौन कौन से वार्ड है वो, क्योंकि ये तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन यह जीत कितनी बड़ी है ये बताने के लिए काफी है कि जिस मेयर ने काम नहीं किया, केवल जो जुबान चलाते हैं, जो कुनीतियां अपनी प्रसारित करते हैं, वो बताते हैं कि जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं वो कुनीति नहीं बल्कि अच्छी और साफ सुथरी नीतियां हैं। लेकिन जनता ने बता दिया है कि आपकी नीतियों से हम परेशान हो चुके हैं। यानी रुझान जो आने वाले थे किसान आंदोलन के बाद, सोच रहे थे कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान बिल वापसी का ऐलान कर दिया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा से पास करा लिया जाएगा, तो शायद पंजाब के अंदर उनकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन दोस्तों, स्थिति उल्टी होती जा रही है। अभी भी लोग गुस्से में है, किसान गुस्से में है और लोगों को यह पता है कि ये जनता को कैसे भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। यही वजह है जिसके चलते जो मेयर था, वहां का सिटिंग मेयर था भाजपा का, वो चुनाव हार गया है। उसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव हरा दिया। जी, अब आपको बताते हैं कि जीत कितनी बड़ी है, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम की अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने वार्ड नंबर 1, 4, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 और 31 पर जीत हासिल की है। यह है
वहीं भाजपा की अगर बात करी तो बड़े नेताओं में भाजपा के पूर्व महापौर रविकांत शर्मा वार्ड नंबर 17 से खुद हार गए, जिन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जसवीर सिंह ने हराया है। यहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जसवीर सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मेयर देवेश मोदगिल चुनाव हार गए। एक नहीं दो नहीं, भाजपा के कई दिग्गज चुनाव हारे हैं जो तमाम दावे कर रहे थे। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में भाजपा के अन्य 2 पूर्व मेयर भी हार गए। यानी कि जो मेयर थे, मेयर की सीट पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने दबदबा बनाए रखा है। उसको लगता था कि अब तो ये अपनी सीट है, मतलब इसे कोई हरा नहीं सकता, बापौती मान लेते हैं वो। तो यही एक वजह है जिसके चलते जनता ने बताया कि ये लोकतंत्र चलता है, तानाशाही नहीं चल सकती, चुनाव होंगे, बता दिया जाएगा। और देखिए आईना दिखा दिया, इस नगर निगम के चुनाव में बता दिया कि पंजाब में होने क्या वाला है। हमने अब लगातार आपको सर्वे भी दिखाया है कि किस तरीके से पंजाब में हालत खस्ता होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। लगातार ये रुझान आ रहे हैं जो आपको बता दें कि सर्वे आ रहा है, सर्वे में साफ हो चुका है कि पंजाब में भी हालत खस्ता होने वाली है। वो जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ लाकर भाजपा वाले फले फूलें और सीना चौड़ा करके चलें, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि इस बार हालत और पतली होने वाली है इनकी। और लगातार जो हमने सर्वे आपको दिखाया उससे आप समझ भी चुके होंगे कि किस तरह की स्थिति पंजाब में है। लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता इस बार इनके साथ खड़ी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीती, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। और इनके 1-2 नहीं, जो पूर्व सिटिंग मेयर है वो तो चुनाव हारे ही हारे, जो पहले भी मेयर रह चुके हैं भाजपा के, जो कमल की झंडे के साथ घूमते फिरते थे, उन तीनों पूर्व मेयरों को भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने पटखनी दे दी है। ये एक अल्टीमेटम है, ये संकेत है, ये बताने के लिए कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 5 राज्यों में, वहां इनकी हालत कितनी खस्ता होने वाली है। पंजाब ने, ये कोलकाता नगर निगम ने शुरुआत की थी, पंजाब ने फिर से इंडिकेशन दिया, यानी चंडीगढ़ ने इंडिकेशन दे दिया है कि संभल जाओ, देख लो, बोरिया बस्तर अभी से बांध लो, क्योंकि आने वाला चुनाव आपको बता देगा कि आपकी जरूरत पंजाब में नहीं है। कोलकाता में भी यही हो रहा था। कोलकाता नगर निगम के चुनावों को लेकर भी इसी तरह की कसीदे गढ़े जा रहे थे कि कम से कम सत्ता हाथ नहीं लगाई आई, लेकिन कम से कम हम नगर निगम के चुनाव जीतकर वहां राज करेंगे, कोलकाता पर राज करेंगे जहां से सरकार चलती है। लेकिन वहां भी टीएमसी ने पटकनी दे दी, कई इनके दिग्गज चुनाव हार गए, कई प्रत्याशी चुनाव हार गए, जमानत बचानी मुश्किल हो गई थी। यह स्थिति देखने को मिल रही थी। और यही स्थिति देखिए चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों में देखने को मिल रही है, जहां 35 वार्ड में से 14 वार्ड पर जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने, यानी कि बड़ी जीत है। और चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब में क्या होने वाला है इसका इंडिकेशन मिल चुका है। अब संभल जाने की जरूरत इन सबको है, क्योंकि वक्त तो बीत चुका है। अब केवल बोरिया बिस्तर बांधना है और उसके बाद चले जाना है, क्योंकि इनकी नीतियां क्या है, ये किस तरीके से किसानों के बारे में अनर्गल बातें बोलते रहे, क्या गंदी और अनर्गल बातों के साथ साथ क्या क्या बोला है इन्होंने, ये सब जानते हैं। फिलहाल जो अब स्थिति है वो देखकर ये साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है। पूरे देश के अंदर कोई जनता इन्हें नकार चुकी है और यही वजह है जिसके चलते अब एक एक कर राज्यों में इनकी जमकर फजीयत भी हो रही है, खस्ता हाल हो रहे हैं और हार पर हार का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।